उपनिषत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को नित्य ही कुछ न कुछ चर्चा करके मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होता है। यह भगवान की हम सबके ऊपर अति विशिष्ट कृपा है। इस घोर कलिकाल में प्रायशः प्राणी भोगाभिमुखी हो रहे हैं, पाप की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए बीच बीच में बड़े बड़े महत्पुरुषों का प्रागट्य होता है और उन महत्पुरुषों के द्वारा जीव का वास्तविक हित होता है। उसी प्रकार से कुछ ही समय पूर्व भारतवर्ष के एक महान आदर्श पुरुष, जिन्होंने अपने आप को जीवन भर छिपाया, ऐसे महापुरुष जिनके द्वारा देश को, राष्ट्र को बहुत बल मिला एवं जिनके द्वारा राष्ट्र का विशेष उत्थान हुआ, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, ऐसे परम पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, श्री सेठ जी महाराज। हम औरों की क्या कहें, स्वयं की बात कहें, हम लोग अपने को छिपाने के चक्कर में घूमते हैं, छपाने के चक्कर में घूमते हैं कि छपें। पर वस्तुतः सेठ जी ने अपने आप को जीवन भर छिपाया। उन्होंने अपने आप को कभी प्रकाश नहीं किया, प्रकाशित करने का प्रयास नहीं किया। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। बहुत अल्प काल में ही इनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार हो गया और लोग इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। ये जिनके ऊपर कृपा दृष्टि कर दे उसको भगवत साक्षात्कार हो जाता था। गीता प्रेस के माध्यम से कितना बड़ा हित श्री सेठ जी महाराज ने हम लोगों का किया। उन्हीं श्री सेठ जी महाराज की अंतिम स्थिति की बात है, जब वे बांकुड़ा बंगाल से स्वर्गाश्रम ऋषिकेश आ रहे थे, तो मार्ग में लखनऊ में कुछ सत्संगी जन उनका दर्शन करने के लिए आए। तो उस समय उन्होंने उन लोगों के लिए 7 बातें बताई। सेठ जी का अंतिम प्रवचन है और 7 बातों को बता करके कहा कि इन 7 बातों का जो पालन करेगा उसको 1 वर्ष के अंदर भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
सेठ जी के शब्द हैं और इतने बड़े महापुरुष के शब्द हैं, तो हम लोगों को अविश्वास असंदेह तो कुछ है ही नहीं। कोई संदेह है क्या? सेठ जी की वाणी पर कोई अविश्वास है क्या? हम सबके काम की बातें हैं। श्री सेठ जी ने कहा, नित्य नियम पूर्वक, एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, नित्य नियम पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, उनका आज्ञा पालन करना, ये एक नियम है। अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा पालन करना। 1 वर्ष तक यह नियम करो कम से कम। दूसरी बात सेठ जी ने कही कि नित्य निरंतर भगवान के नाम का श्रद्धा सहित निष्काम भाव से भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के नाम का जप करना। नित्य निरंतर श्रद्धा सहित भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप करना, अर्थात नाम जप में लग जाना। ये दूसरा साधन है। तीसरी बात सेठ जी ने कही, प्रयास ऐसा करना कि एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलना। जिस प्रकार से अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्षुदृक्षते त्वाम। दुधमुहा बछड़ा जिस प्रकार अपनी माता की बाट जोहता रहता है, जिसके पंख नहीं आए हैं, अजात पक्ष जो छोटे छोटे शिशु पक्षी हैं, वे जिस प्रकार अपने माता पिता की बाट जोहते रहते हैं, परदेश गए हुए प्रियतम को जिस प्रकार से उसकी प्रियतमा पत्नी उसी का चिंतन करती रहती है, उसी प्रकार से हम सबको प्रेम पूर्वक सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। ये तीसरा साधन है। चौथा साधन क्या है? बोले ये सब करना और इसमें जरा भी कमी रहे तो एकांत में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान के सामने रोना कि महाराज हम जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हमसे बार बार गलती हो जाती है, हमसे बार बार भूल हो जाती है, आप क्षमा करें, आप कृपा करें, आप अपनी ओर से कृपा करें जिससे हम उत्कट श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस कार्य में लग सकें। आप ऐसी कृपा करें। अर्थात ये सब करना और करने के बाद में इसमें थोड़ी भी कमी रह जाए तो भगवान के सामने रोना। हम लोग दुनिया के सामने रोते हैं और दुनिया के सामने रोने से कोई लाभ नहीं है, दुनिया हंसी उड़ाती है। रोना हो तो भगवान के सामने। भगवान प्रत्येक समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य हो भगवान के सन्मुख करो। संतों ने तो क्या कहा, राम दुआरे जो मरे बहुरी मरना होए। दुनिया के द्वार में पड़े पड़े तो हजारों बार मर गए और बार बार मरने के बाद पैदा होना पड़ा, पर राम दुआरे जो मरे, भगवान के दरबार में आकर के जो मर जाता है पर बहुरी न मरना हो, उसको बार बार नहीं मरना पड़ता। भगवान से प्रार्थना करना। और छठी बात बताते, सबको भगवान का स्वरूप समझना और सब वस्तुओं को भगवान की समझना। सबको भगवान का स्वरूप समझना और सब वस्तुओं को भगवान की समझना। संसार में यच्च यावच्च जो कुछ दिख रहा है
जितने वस्तु पदार्थ दिख रहे हैं ये सब भगवान के हैं, और जितने स्वरूपों में दिख रहे हैं ये सब स्वरूप भगवान के हैं। इस बात को अपने अंदर पक्का कर लेना। और सब कार्य भगवान के समझना और सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना। अंतिम 7वीं बात, सब कार्य भगवान के समझना और सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हमारा कोई निज कार्य नहीं है। संसार में जितना कार्य हमारे द्वारा हो रहा है भगवत कृपा से, वो सब भगवान के कार्य हैं। जब भगवान के कार्य हैं तो उत्साह मिलता है। भगवान का कार्य है तो भगवान की कृपा हमारे साथ है, हमें खूब उत्साह से उस कार्य में लगना चाहिए। सब कार्य भगवान के समझना और सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। संसार को रिझाने नहीं करना है। संसार को रिझाने से आज तक कुछ नहीं मिला। भगवान को रिझाने के लिए करना। सब कार्य भगवान के समझना और सब कार्य भगवान के। और सेठ जी ने कहा अंतिम में, नित्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम प्रेम के साथ, सकामता नहीं वहां होनी चाहिए। सकामता अच्छी नहीं मानी गई है। किसी कामना के साथ हम भजन करें ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर्वथा निष्काम होकर के यदि हम ये सब 12 महीने करें तो केवल 12 मास में भगवत प्राप्ति हो सकती है। सेठ जी के वचन है, भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन है। और ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। इन महत्पुरुषों के प्रति हमारे अंदर आदर भाव आए, इनकी वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाए, इसी का नाम सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है। ये सेठ जी की अंतिम प्रवचन है। इसलिए हमारे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ऐसे महत्पुरुषों का चरित्र, ऐसे महत्पुरुषों की वाणी, और उसमें भी श्री सेठ जी महाराज की वाणी, वो भी अंतिम वाणी, जीवन की सार वाणी, यदि हम वो अपने उपयोग में लाते हैं तो निश्चित हमको यह मानना पड़ेगा हम पर भगवान की कृपा अवश्य में वो होगी होगी होगी। इसमें कथमपि किसी प्रकार का संदेह नहीं। और इन बातों का हम श्रद्धा पूर्वक पालन करें, हम भी करें, आप भी करें, ऐसी भगवान के चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। और यही कहते हुए देखो एक बात और कहें, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। पर भगवान की कृपा भी साधन करने से होती है। दृष्टा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्वबंधने। यशोदा माता के परिश्रम को देख करके भगवान के अंदर कृपा, दया, अनुकंपा का संचार हुआ और भगवान बन गए। आजकल कुछ आलसी प्राणी यही कहे, अरे भगवान कृपा करेंगे तो स्वयं दर्शन देंगे, भगवान का साधन से थोड़ी नहीं मिलते हैं। वो एक सिद्धांत की दृष्टि से अलग बात कही जाती है कि भगवान के आश्रित हो जाओ, साधन का बल मत लो, वो एक अलग बात है। पर यही कह देना कि साधन करने की ही आवश्यकता नहीं है, प्रमाद में पड़े रहो, ये कोई विषय नहीं है। बात सुलझने की है, समझने की है। सैंधव माने नमक भी होता है और सैंधव माने घोड़ा भी होता है। अब किस अर्थ में सैंधव से घोड़ा ग्रहित करना है, किस अर्थ में सैंधव से नमक लेना है, उसका प्रसंग प्रकार से समझा जाएगा। इसलिए सेठ जी की आज्ञा का यदि हम लोग पालन करेंगे तो निश्चित ही हम सबको कल्याण की प्राप्ति होगी। बस इसी भावना के साथ उन महत्पुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।